नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से हनुमान जी की पूंछ पर रावण तेल रुई कपड़ा लपेटवा देता है और हनुमान जी पूरी तरह से लंका को जला देते हैं। जनक नंदिनी से विदा लेकर तेज गति से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान जी वापस सागर के उस तट पर पहुंचते हैं जहां असंख्य वानर जामवंत और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान जी ने आकाश से ही गर्जना की, जिसे सुनकर जामवंत जी समझ गए और उन्होंने खुश होकर कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से लगता है वे सफल होकर आए हैं। अब हम हनुमान जी की वजह से ही लौट कर अपना मुंह दिखा सकते हैं। हनुमान जी के वहां पहुंचते ही सबने हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया और ऐसे ही खुश हुए जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाता है। जब उन्होंने जाना कि हनुमान जी ने सीता जी से भेंट की तो सभी खुशी से राम जी और हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। और हनुमान जी को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान प्रस्तर वन पर्वत की ओर चले। रास्ते में मधुवन वाटिका, जिसके फल बहुत स्वादिष्ट थे, जिसकी रक्षा सुग्रीव के मामा दधिमुख करते थे। अंगद ने सब वानरों से कहा कि स्वादिष्ट फल पेट भरकर खाएं। भूख मिटने के बाद आराम करके सब सुग्रीव जी के पास जाते हैं। कपिराज सुग्रीव सभी से बहुत प्रेम से मिले। उन्होंने वानरों से कुशलता पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि राम जी की कृपा से कार्य में सफलता मिल गई है। हे नाथ, हनुमान जी ने कार्य कर दिया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। सभी इकट्ठे होकर राम जी को मिलने के लिए चलते हैं। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य करके आते देखा तो खुशी से भर गए। दया निधान राम जी सबको प्रेम से मिले। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया करते हैं उस पर देवता मनुष्य मुनि सभी प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, उसका यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। आपकी कृपा से हनुमान जी ने वो कार्य कर दिया है जिसका 1000 मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे राम राम जी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस प्रेम है। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। राम जी ने सीता जी का समाचार जानना चाहा तो हनुमान जी ने विनम्र पूर्वक कहा, प्रभु, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में छोड़ रखा है, जो उन्हें नई नई विधियों से परेशान करती हैं, उनका अपमान करती हैं। वे केवल आपके दर्शनों की आशा से ही जीवित रहकर दुख और अपमान सहन कर रही हैं। उधर रावण लगातार उनके पीछे पड़ा हुआ है। अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए वह हमेशा चिंतित रहती हैं। इतना कहकर हनुमान जी सीता जी के द्वारा दी गई चूड़ामणि राम जी को देते हैं। रघुनाथ जी ने उसे हृदय से लगा लिया। तब हनुमान जी बोले कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने ये वचन कहे। छोटे भाई लक्ष्मण समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया मेरे राम? हाँ, मेरा एक दोष जरूर है कि उनसे बिछड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। हे राघव, जनक नंदिनी दिन रात आपका ही स्मरण करती है। उनकी आंखों के सामने केवल आपकी छवि रहती है। फिर जब राम जी ने और जानना चाहा तो हनुमान जी ने 3 राज बताए जो सिर्फ राम और सीता जी जानती हैं। उन्होंने बताया
किस तरह से इंद्र के पुत्र ने कौवे का भेष धारण करके उनके स्तन को काटा था। दूसरा राज ये है किस तरीके से लाल चूरन यानी सिंदूर के साथ राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया था। और तीसरा संदेश उन्होंने भेजा कि रावण ने मुझे केवल 2 महीने की अवधि दी है, इन 2 महीने के अंदर आप मुझे मुक्त करा सकें तो ठीक है, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने का सामर्थ्य रखते हैं राम, और आपके बल पराक्रम बुद्धि पर मुझे पूरा विश्वास है। जब राम जी ने और जानना चाहा तो हनुमान जी बोलते हैं, मैंने तो सीता जी से कहा था कि मैं आपको पीठ पर बिठा कर ले जा सकता हूँ, पर वो बहुत पतिव्रता है मेरे राम। उन्होंने कहा कि मैं लंका में जिस तरीके से आई थी उस तरीके से नहीं जाना चाहती वापस। मैं किसी पराये पुरुष पर बैठकर नहीं जा सकती, मैं पराये पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। तब पवन पुत्र की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर राम जी शोक में डूब गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ संयम रख के सुग्रीव से बोले कि जिस प्रकार कपिला गौ दिन भर के अपने बिछड़े बछड़े से मिलने के लिए अकुला उठती है, उसी तरह इस दिव्य मणि को पाकर सीता जी को मिलने के लिए मैं अधीर हो रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। अब रावण के प्राण लेने के लिए मेरे बाण अकुला रहे हैं। राम ने हनुमान जी को एक बार फिर गले से लगाया कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। आप मुझे सीता जी के बारे में बताएं, क्योंकि ये बातें मेरे मन को शीतल बौछारों की तरह से आराम देती हैं। तब सीता जी की बात उन्होंने बताई कि वो पूछ रही थी कि हनुमान, राम, लक्ष्मण, वानरगण समुद्र को पार करके यहाँ कैसे आएंगे। मैं लंका से वैसे नहीं जाना चाहती जिस तरीके से मुझे लाया गया था। मैंने सीता जी को आश्वस्त किया कि अन्य वानर मेरे से भी श्रेष्ठ हैं, वे आसानी से समुद्र पार करके लंका आ सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं राम लक्ष्मण को पीठ पर बिठाकर ला सकता हूँ माँ। इस तरह से सीता जी को शांत किया। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड समाप्त होता है, लेकिन तुलसीदास जी का सुंदरकांड समुद्र पर विजय पाने तक है। हनुमान जी के मुख से सीता जी का समाचार पाकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान, तुमने बड़ा कार्य किया है। इस महासागर को लांघने की क्षमता गरुड़, वायु और हनुमान के अलावा किसी में नहीं है। हनुमान ने स्वामी सुग्रीव की आज्ञा का पालन उत्साह लगन से किया है। तब राम जी ने सेवक के 3 प्रकार बताए। जो सेवक कार्य तो पूरा करते हैं लेकिन बिना उत्साह के करते हैं, वह मध्यम श्रेणी का सेवक होता है। जो आज्ञा पाकर भी काम न करे, वह अधम श्रेणी का सेवक होता है। और तीसरा सेवक होता है स्वामी द्वारा दिए गए कार्य को उत्साह के साथ करे, वह श्रेष्ठ सेवक होता है। मेरे मन में एक कसक है, हनुमान ने मुझे सीता का प्यारा संवाद सुनाया, लेकिन मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं महात्मा हनुमान जी को अपना प्रगाढ़ आलिंगन देकर अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर राम जी के अंग प्रत्यंग प्रफुल्लित हो जाते हैं और उन्होंने हनुमान जी को प्रेम से गले लगा दिया। प्रभु के वचन सुनकर और गले लगकर हनुमान जी प्रेम मग्न होकर उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। प्रभु ने हाथ पकड़कर हनुमान जी को अपने पास बिठाया और पूछा, हे हनुमान, बताओ तो रावण द्वारा सुरक्षित लंका को और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का पुरुषार्थ बस यही होता है कि वे एक डाली से दूसरी डाली तक चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और अशोक वाटिका उजाड़ दिया, ये सब तो मेरे राम आपकी कृपा है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। आप प्रसन्न हो तो कुछ भी कठिन नहीं है। रुई जो खुद जल जाती है वो भी दूसरों को जलाने की हिम्मत रखती है, यदि आपकी कृपा हो। इस तरह से असंभव भी संभव
हो जाता है। हनुमान जी ने राम से कहा, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपने निश्चल भक्ति दीजिए। इतनी प्यार भरी सरल वाणी सुनकर राम जी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। और आज हम हनुमान जी को पूजते हैं क्योंकि वो राम की सेवा निश्चल रूप से करते हैं। प्रभु के वचन सुनकर वानर गर्जना करने लगे, कृपालु आनंद कंद राम की जय हो, जय हो। अब राम जी ने कविराज सुग्रीव को कहा कि अब चलने की तैयारी की जाए। अब सीता जी का पता चल गया है, अब देरी क्यों की जाए। सुग्रीव की आज्ञा पाते ही सेनापतियों के समूह वहां आ गए। रीछ और वानर गरज रहे हैं। राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले पर्वतों के समान लग रहे हैं। राम जी प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी समेत कूच करते हैं। अनेक सुंदर शकुन होने लगे। सीता जी को भी पता चल गया, उनके बाएं अंग फड़कने लगे और उसी समय रावण को अपशकुन होने लगे। रीछ और वानर प्रबल प्रताप कौशलनाथ रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकार कर उत्साह से चल रहे हैं। इस प्रकार राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। रीछ भालू फल खाने लगे। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जय तै लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। और अब हम अगले एपिसोड में किस तरीके से विजय के लिए समुद्र पार करते हैं उसको देखेंगे। जय श्री राम।